दुश्मन दहशतगर्दों की सरपरस्ती और प्रोपेगेंडे करके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। पाकिस्तान अपनी तरक्की की डगर पर बढ़ता चला जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुल्क दुश्मनों को दबंग ललकार। क्वेटा गैरिजन के दौरे में कहा कि मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी खत्म करके रहेंगे। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए अवाम की फलाह और तरक्की को लाजिम करार दे दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पाकिस्तान के दुश्मनों को दबंग पैगाम। दो टोक बता दिया कि बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी और प्रोपेगेंडा से पाकिस्तान की तरक्की रुकने वाली नहीं। दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम को रियासत और अवाम की यकजहती नाकाम बना देगी। सिपह सालार का मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का अयादा। बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए अवामी फलाह और तरक्की नागुज़ीर करार दे दी। क्वेटा गैरिजन के दौरे के दौरान कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में खिताब। आला तरबियती मियार को सराहते हुए जदीद जंगी तगाज़ों से हम आहंग रहने पर जोर दिया। अफसरान को नई टेक्नोलॉजीज और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर महारत हासिल करने की हिदायत की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। बलूचिस्तान में अवामी बहबूद और समाजी तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात को काबिल तहसीन करार दिया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे पर कोयटा रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास के दौरान सूबों में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अहम नौयत का ये दौरा है जिसके लिए वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए हैं और वज़ीर आज़म सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास के दौरान सूबे में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इस हवाले से आपको मज़ीद तफसीलात भी बताएंगे, मगर अब तक की इत्तलात यही है जो हम अपने नाजरीन से शेयर कर रहे हैं कि अहम नौयत का ये दौरा है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए हैं। एयरपोर्ट पर गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अमन व अमान के हवाले से आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा सामा मोहम्मद आतिफ ने, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। आतिफ, इस दौरे के हवाले से आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट रोड पर गवर्नर बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी और इसी तरह IG पुलिस ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म जो है कोयटा में आज अमन व अमान के हवाले से एक आला सतही इजलास की सदारत करेंगे। सूब कमेटी का इजलास होने जा रहा है जिसमें आला अस्करी हुक्काम की शिरकत भी मुतवक्के है। इजलास में जो है वज़ीर आज़म को जो है बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल और जारी ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी और इसके साथ साथ जो है तरक्याती मंसूबों के मुतालिक भी आगाह किया जाएगा। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म से जो है गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान मुलाकात भी करेंगे। साथ साथ वज़ीर आज़म जो है मुस्लिम लीग नून के जो सूबाई वज़रा अरकान असम्बली हैं उनके साथ भी जो है मुलाकात करेंगे और जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ, आपने हमें अपडेट किया। अपने नाजरीन को एक बार फिर से बताते चले कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कोयटा के दौरे पर पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास के दौरान सूबों में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अमेरिका का ईरान पर एक बार फिर हमला टल गया। सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान पर आज हमला करना था लेकिन सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर कार्रवाई मौखर कर दी। अमरीकी सदर ने बताया इत्तेहादी ममालिक का कहना है कि वो मुआहिदे के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। मुजव्वज़ा मुआहिदे में ये बात यकीनी बनाई जाएगी कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि ऐसा लगता है कि तनाज़े के हल का बहुत अच्छा इम्कान है। अगर ये सब बमबारी के बगैर हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सदर ट्रंप का कहना था पहले भी कई बार लगा कि मुआहिदे के बहुत करीब हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार मामला कुछ मुख्तलिफ है। डील ना हुई तो अमेरिका बड़े हमले के लिए तैयार है। Getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. अमरीकी हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरानी फौज के खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया। बयान में कमांडर मेजर जनरल अली ने कहा, दुश्मन के खिलाफ फौरी, फैसलाकुन, ताकतवर और वसीतर पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका और इसके इत्तेहादियों को कहते हैं वो किसी भी नई स्ट्रेटजी गलती या गलत अंदाजे के मुर्तकिब ना हो। आइंदा किसी भी गलती का सामना पिछली फौजी झड़पों से कहीं ज्यादा ताकतवर रद्द अमल से होगा।
ईरानी नए वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी कहते हैं कि अमेरिका को भेजी तजावीज़ में पाबंदियां ख़त्म करने का मुतालबा शामिल है। अमेरिका से कहा है मुंजमद असासे बहाल करे और नाकाबंदी फौरी ख़त्म की जाए। अमेरिका के साथ मुआहिदे में लिबनान समेत जंग का खात्मा हर महाज पर होना चाहिए। ईरान के करीबी इलाकों से अमरीकी अफवाज के इनखलाब भी तजवीज़ का हिस्सा है। ईरान का अफजुदा यूरेनियम अमेरिका की रेड लाइन, व्हाइट हाउस ने वाजे कर दिया। कहा ईरान के बारे में अमेरिकी पॉलिसी में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई। तेहरान को अपनी जौहरी ख्वाहिशात मुकम्मल तौर पर तर्क करना होगी। ईरान अफजुदा यूरेनियम अपने पास नहीं रख सकता। ये बात मुज़ाकरात में अहम रेड लाइन है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के इस्लामिक सेंटर पर फायरिंग, मुहाफिज समेत 3 अफराद जान से गए, 2 हमलावर भी मारे गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजम्मत करते हुए कहा कि वाक़े को नफरत पर मबनी जुर्म के तौर पर देख रहे हैं। मस्जिद के इमाम ताहा हुसैन बोले, हमें बर्दाश्त और मोहब्बत के कल्चर को फरोग देना होगा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के इस्लामिक सेंटर पर फायरिंग, मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड ने जान देकर कई बच्चों और असातिज़ा की जिंदगियां बचा ली। फायरिंग से मुहाफिज समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए, 2 हमलावर भी मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुबैना हमलावरों में से एक की वालदा ने वाक़े से चंद घंटे पहले फोन किया, बताया उसका बेटा खुदकुशी के ख्यालात रखता है, वो कुछ हथियारों और एक गाड़ी समेत लापता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि मामले को संजीदगी से देखेंगे। Early updates, but we're going to be going back and looking at it very strongly. सैन डियागो इस्लामिक सेंटर पर हमले के बाद मुस्लिम कम्युनिटी अफसुर्दा है। इमाम ताहा हुसैन ने नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ आवाम से मुत्तहिद होने की अपील कर दी। कहा, हमें बर्दाश्त और मोहब्बत के कल्चर को फरोग देना होगा। इस्लामिक सेंटर ऑफ सैन डियागो काउंटी की सबसे बड़ी मस्जिद है। कैंपस में स्कूल भी शामिल है जहाँ दीनी तालीम दी जाती है। अभी आपको बराह रास्त ये चलें, सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन सिंध असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं के लिए एक लेबेस बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पे बसेस जो है जहाँ पे रोक सकें और वहाँ पे पैसेंजर्स को जो है उनको पिक इन या ड्रॉप का जो सिलसिला है वो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कर रहा है। फिर इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स काफ़ी जगहों पर उसको भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कर रहा है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्किंग प्लाजा हैदराबाद में वो इस साल हम शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ यू टर्न्स हैं, तो कराची हैदराबाद में जो है वो यू टर्न्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ ब्यूटिफिकेशन ऑफ जंक्शन जो है वो कराची हैदराबाद वगैरह में वो चल रहे हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो हैं। अगर आपको मेरी बहन मज़ीद तफसीलात चाहेंगी तो मैं एक एक चीज़ पे उनको बाय नेम अगर चाहिए उनको हर सड़क का नाम या वो भी मैं आपको दे दूँगा। Now question number 523 जी। स्पीकर साहब, आज तो आपने देखा ही नहीं ना। ये बराह रास्त मनाजिर आपने देखे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन सिंध असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। ड्रग डीलर मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की अदालत पेशी, कराची सेंट्रल जेल के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अनमोल उर्फ पिंकी को कुछ देर के बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश किया जाएगा। अदालत ने पुलिस को मुलजिमा अनमोल को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करने की इजाजत दी थी, तो आपको अपडेट कर रहे हैं। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की अदालत में पेशी, सेंट्रल जेल के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। एक बार फिर से आपको बराह रास्त ये चलें, सिंध असम्बली का इजलास जारी है। सारे सिनेरियो में हम जैसे लोग, ऑपोजिशन, दीगर तमाम लोग एक बात ये करते हैं कि जो रेड लाइन से जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी उसको हल के लिए कि जो उनकी मिक्स ट्रैफिक लेन्स है उसको ठीक कर दिया जाए। 3 साल से हम ये बात कहते हुए आ रहे थे, मिनिस्टर साहब भी मौजूद हैं और फिर अचानक ये होता है कि अचानक इंटरवेंशन होती है सीएम साहब की। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन पे स्पीकर साहब, वो सिर्फ तमीद बांध रहा था। तमीद बांध रहा था, ना करें ना, क्वेश्चन पूछे। तमीद बांध रहा था सर, क्वेश्चन पूछे। मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, सीधा आ जाता हूँ क्वेश्चन पे। ऐसा